और जब मैं ज्वाइन किया था यहाँ पे, आई वॉज अ पार्ट ऑफ द अर्ली टीम एट योर स्टोरी, जो एक्चुअली एक छोटी सी कंपनी थी उस टाइम पे, अभी बहुत बड़ी है। एंड इट राइट्स टू, आई थिंक दे मेड एंटरप्रेन्योरशिप मेन स्ट्रीम। दुनिया को सिखा रहे थे जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिलता था। एवरी वन इन द हम्म। वर्ल्ड नाउ सडनली हैड एक्सेस टू। ये मेरे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम हर बार बोलते रहते हैं कि यार यूजर ना बहुत डम है, यूजर को हम्म। नहीं आता। मैं बोला भाई, तेरा ऐप काम नहीं किया तो तू यूजर पे डाल दोष क्यों डाल रहा है? Like, Because we connect to that two words very strongly. The moment you say street smartness, मुझे बिल्कुल पता है आप क्या कह रहे वो हो, तो है। राइट? हाँ हाँ, एक आइडिया मेज होता है कि यू जस्ट हैव टू कीप हिटिंग अ वॉल ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, और कुछ ना कुछ मिल जाता है, और जब मिलेगा उसको पकड़ लेना। ठीक है, एंड देन आई कैन जस्ट सेंड क्रिप्टो टू वेपन्स गाइड, and I can get that, out of, I don't know, 50, 500 kgs of RDX and bring it into Kashmir and blow it up into in a military petrol. This is bad. तो यू लुक एट कैश, राइट? उसका भी यूज़ तो Yeah, होता ही है yeah. इलीगल चीज़ों में, राइट? यू लुक एट एनीथिंग इंटरनेट, राइट? कंपैरिजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि चीजें कैन बी यूज्ड फॉर बैड थिंग्स। आप टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो अपनी रेबल के लिए। यस, यस, सो ओके। यू कैन जस्ट, वी आर फोर्क टेलीग्राम। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि टेलीग्राम एक्चुअली ओपन सोर्स है। 15 मिनट के पहले हमने क्या किया कि ये पैसा हमने भेजा, वो यूनिस्वैप राउटर में गया, यूनिस्वैप राउटर ने उसको स्प्लिट करके वापस उस वॉलेट पे डाला है, उस वॉलेट ने फिर उसको लेके एरोड्रोम के राउटर पे डाला है, अभी एरोड्रोम का राउटर ने लेके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे डाला है, जहाँ पे आपको व्हाट यू से जहाँ पे आपका पैसा भी स्टेक हो। So या it's a two-way street, not only for me, but it या will also, this podcast will also be a reflection point for you in 5 years or 10 years to या have a look at yourself. नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में एक नए शख्सियत के साथ। आज हम बात करने वाले हैं रघु मोहन से। इनके बारे में ऑफिशियल इंट्रो मैं दे देता हूँ, लेकिन ऑफिशियल इंट्रो से ही सिर्फ नहीं बनेगा, तो मैं चंद शब्द कहना चाहूँगा उनके बारे में। तो सबसे पहले रघु इज़ अ बिल्डर और रेबल लैब्स के वो को फाउंडर है। तो ये उनका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन हो गया। बट हमारी जो बातचीत हुई है उसके अंदर मुझे लगता है कि इनकी समझ बहुत गहरी है और इसके साथ उनकी सोच भी बहुत गहरी है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज अनकवर करने के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स। वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू अनकवर। तो आपके साथ मैं भी लाइव सेशन पे जा रहा हूँ एक तरह से, बट मुझे ये यकीन है कि दिस कन्वर्जेशन इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग कन्वर्जेशन। वेलकम टू द शो रघु। थैंक यू फॉर हैविंग मी अपूर्वा भाई। मजा आएगा। आई थिंक वीव स्पोकन कुछ दिन पहले बात की रहे हम, एंड जी अगर वैसे ही कॉन्वर्जेशन चला तो आई थिंक मे बी व्यूअर्स को भी थोड़ा मजा आएगा जितना हमें आ रहा है अभी। यार, ये मुझे ऐसे मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होता हूँ हर चीज़ों में। बट मुझे कंफर्ट है आज की कन्वर्सेशन पे कि ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही गहरी होने वाली है। तो शुरू करते हैं। रघु, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, योर बैकग्राउंड, योर अपब्रिंगिंग। आप कहाँ से हो, कहाँ पर स्कूलिंग कॉलेज कहाँ की आपने? Wow, so many questions there, but I'm a Fauji kid. I grew up all over the country, a little bit जी outside of it as well. Papa Air Force में थे. He retired last month. So he's a very senior officer, and I guess done Jodhpur, Srinagar, Chandigarh, Bombay, तेजपुर, यूनाइटेड किंगडम, ऑल ओवर द प्लेस। तो जैसे फौजियों का लाइफ होता है वैसा ही है फॉर द फैमिली ऑल्सो। Did engineering in Madurai, and then post that joined the startup ecosystem in Bangalore. और जब मैं ज्वाइन किया था यहाँ पे, आई वॉज अ पार्ट ऑफ द अर्ली टीम एट योर स्टोरी, जो हम्म। एक्चुअली एक छोटी सी कंपनी थी उस टाइम पे, अभी बहुत बड़ी है। एंड इट राइट्स टू, आई थिंक दे मेड एंटरप्रेन्योरशिप मेन स्ट्रीम हम्म। in India. So I did a lot of
फन वर्क देयर, स्टोरीज लिखना एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। जब ऑनेस्टली हमें कवर करना होता था एक सचिन और बिनी बंसल को, जो हम्म, हिगिन बॉटम्स के बाहर बैठ के पैम्फलेट्स दिया करते थे कि यही बुक्स जाके आप फ्लिपकार्ट से खरीद लो। हम्म, एंड 6, 7, 8 years later they sold their company to Walmart for $20 billion। भाविश अग्रवाल अपने ऑफिस में आके हर एक लोग के फोन पे ओला का ऐप डाउनलोड करवाते थे। एंड यूज्ड टू सी ऑल ऑफ दी उड़ान के फाउंडर्स जो एक्चुअली उस टाइम पे फ्लिपकार्ट पे थे, वो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी भी मुझे याद है अमोद मालविया जी ने एक जेस्चर बेस्ड नेविगेशन सिस्टम बनाया था फ्लिपकार्ट के ऐप के लिए, जहाँ पे आप जाके एक चीज को यहाँ से ड्रैग करके दूसरी चीज पे ड्रॉप कर सकते हो। एंड दीज वर ऑल जस्ट फन थिंग्स दैट दे यूज्ड टू डू। सो दीज वर वेरी अर्ली डेज ऑफ स्टार्टअप्स। और उस जमाने में अगर 2010-11 पे अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिली थी आपको। आपको बट आई रिमेम्बर मैंने एक्चुअली श्रद्धा शर्मा उस द फाउंडर ऑफ योर स्टोरी को बहुत बड़ा एक फेसबुक पे लेटर लिखा था कि श्रद्धा, आई लव द वर्क दैट यू डू, मैं बहुत पैशनेट हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंड शी सेड हाँ, कम टू द ऑफिस। और मैं गया था, देन वी हैड अ 10 minute कॉन्वर्सेशन लाइक यू कैन स्टार्ट वेडनेसडे। दिस इज ग्रेट यार। तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। मैं अभी भी बोलता हूँ वो 2 साल जो थे वहां पे मेरे, हम्म, इट वॉज द MBA दैट आई नेवर हैड टू डू। हम्म, क्योंकि यू लर्न अबाउट फाउंडर्स, यू लर्न अबाउट entrepreneurs, यू लर्न अबाउट हाउ somebody goes from 0 to 1। तब एक बहुत मजेदार चीज हुई थी। मैं जर्नलिस्ट होने के वास्ते थोड़ा ये घमंड आ जाता है, क्योंकि सब बात करते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम उनके बारे में स्टोरीज लिखेंगे और उनको विजिबिलिटी मिलेगी। तो एक फाउंडर था, दोस्त था मेरा है, और उसकी कंपनी बंद हो रही थी। तो मैं जाके उसको ऑब्वियसली वो जर्नलिस्ट के घमंड के साथ एडवाइस दे रहा था कि भाई तेरे को ना ऐसे करना चाहिए था, एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए था। और वो मुझे देख के बोलता है कि भाई रघु, मस्त आइडियाज है सब कुछ, बट क्या तुमने ये सब किया है? एंड देखो शिट यार, मैंने तो किया नहीं है ये चीजें तो कभी किए नहीं है मैंने लाइफ में। सो आई वांटेड एन ऑपरेटर रोल, एंड आई स्टिल कांट थैंक माय स्टार्स इनफ फॉर Sachin Gupta and Vivek Prakash from HackerEarth, जिन्होंने दे आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट मार्केटिंग और ग्रोथ एट दैट टाइम, बट उन्होंने लेके आ जाओ करो हमारे साथ। हम्म, वी बिल्ट दैट कम्युनिटी ऑफ प्रोग्रामर्स। अगर हम्म, किसी ने भी एक्चुअली इंडिया में फैंग कंपनीज या वॉलमार्ट या फ्लिपकार्ट के लिए टेस्ट दिया होगा, एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा, तो हम्म, डेफिनेटली यू यूज्ड हैकरथ टेस्ट। वो डेटा हम्म, स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के टेस्ट कराता था हम्म, एट स्केल। हम्म, जनरली द आइडिया वाज कि डेवलपर कितना अच्छा है उसको पता करने के लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट है। अभी इस टाइम पे आई थिंक देयर वर ओनली 2 or 3 कंपनीज इन द वर्ल्ड दैट डिड इट। एक था टॉप कोडर, दूसरा था ये हैकर रैंक, और तीसरे थे हम। तो वी डिड दैट 0 to 1 जर्नी। बहुत मजा आया। कंपनी रेस सीरीज है और अभी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो। एंड देन थर्ड वाज कि अच्छा, 2 स्टार्टअप्स कर लिए, एक बड़ी कंपनी के साथ करते हैं। एंड दैट वाज यूडासिटी। यूडासिटी हम्म, वाज माय ड्रीम कंपनी एक्चुअली। मैं जब कॉलेज में था, हम्म, उस टाइम पे मैसिवली ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का हम्म, ये हाइप वाज क्वाइट अलॉट। मैं हम्म, पहले मूक का पार्ट था जो एंड्रू एनजी का था, हम्म, CS101 का, अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से दुनिया को सिखा रहे थे। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिलता था, एवरीवन इन द हम्म, वर्ल्ड नाउ सडनली हैड एक्सेस टू इट। हम्म। तो मुझे वो बहुत बहुत सही लगा है। मतलब कि यार, ये अगर ये लोग अभी इंडिया आएंगे तो मैं काम करूंगा। देखो एम्बिशन की लेवल को देखिए आपने, अगर वो इंडिया आएंगे तो मैं काम करूंगा। कभी यार मेरा माइंड नहीं था कि हमको बाहर जाना था। यार बट दे डिड कम। रघु, इतनी सारी चीज़ें आपने मिक्स में डाल दी है कि मैं थोड़ा सा हो गया हूँ खो। ओके। तो मैं अब घूमता हूँ, फिरता हूँ, वापस आता हूँ। बट ये सभी मौजू पर हम बात तो करेंगे, गहराई से जाएंगे। बट आपने बहुत मज़ेदार दो तीन बात कही। एक योर स्टोरी, वॉज इट योर स्टोरी और यू स्टोरी था? योर स्टोरी। योर आप स्टोरी, ओके। आपकी कहानी। तो आई थिंक वो सिरा मेरे साथ जुड़ता है। तो मैं लाइक इन माय हम्बल वे, आई एम, इफ़ समवन आस्क मी व्हाट एम आई डूइंग, राइट, सो मैं अपने जहन में खुद को कहने के लिए, खुद को पर्पस मेरा यही है कि
I'm documenting the stories of Web3 Yeah. because Yeah. I know deep down inside that in next 5 to 10 years, stories like yours are going to be amazing stories, right? तो एक मौका मिलता है, एक आई एम ग्रेटफुल टू बी एबल टू डू दैट. दूसरी चीज़ ये होती है, तीसरी चीज़ ये होती है कि आई गेट अ फ्रंट रोड सीट to experience what people go through, right, in covering that history. और एक और फ़लसफ़ा भी है कि like you know there could be many things that are going in your head today, right now, right. Likewise in 2011-12 whenever you joined your story, आपकी शुरुआत हुई थी. और हम लोग especially with even if you look at a culture point of view, we are not good at documenting. Yeah. और कई बार ये होता है कि अब आप आज जो बात कर रहे हो, अगर 10 साल के बाद आप सुनोगे, यू विल ऑब्जेक्टिवली एबल टू लुक एट इट एज वेल कि यार मैं ये सोच रहा था, ये हो रहा था. एंड देयर कुड बी सम लर्निंग्स, देयर कुड बी सम नगेट्स वेर यू कैन लाफ अबाउट इट, एंड देयर कुड बी a change as well in perception, right? So you can see your arc of making a move from one position to another position, right? But ये मैं मौका नहीं मिलता एक्चुअली है. मैं एक्चुअली ये मेरे साथ बहुत होता है। योर स्टोरी में मेरे 400 पब्लिश स्टोरीज है, तो आप जाके पढ़ सकते हो। इट्स कम्प्लीटली ओपन, इट्स अंडर माय ऑथर्स नेम। तो मैं जब अभी जाके पढ़ता हूँ कभी किसी को स्टोरीज, लाइक छी यार कुछ भी पता नहीं था, मैं बस कुछ भी बक रहा था उस टाइम पे, पता है। तो आई आई देयर सम स्टोरीज दैट मेक मी फील लाइक दैट, देयर आर सम स्टोरीज दैट मेक मी फील कि हाँ यार एक्चुअली आई यूज्ड टू थिंक दैट दैट स्टेट कंसिस्टेंट टिल Hmm. नाउ, एंड देन देयर आर सम स्टोरीज वेयर आई एम लाइक कि हाँ चेंज माय माइंड अबाउट दैट नाउ। कि मुझे बहुत लगता था कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही सैक्रिफिशियल काम है, कौन क्यों जी. करेगा, बट ऑनेस्टली यार बहुत सेल्फिश चीज है। मुझे आई वांट टू कीप मोर ऑफ द पाई फॉर माई सेल्फ, एंड दैट्स व्हाई आई एम बीइंग अ फाउंडर। तो those are certain things that I think have I've changed my mind about over time. But yeah, absolutely I agree. It's lovely. I'm so glad that मेरे stories published है ऐसे, ताकि Hmm. आई कैन गो बैक एंड रीड कि मैं क्या था उस टाइम पे और क्या हूँ अभी, एंड इट्स अ वेरी गुड, इट गिव्स यू वेरी गुड पर्सपेक्टिव। पता लगता है कि हम क्या जर्नी से गुजर आए अभी। And imagine, like, if you also had a repository of those interviews. So या it's a two-way street, not only for me, but it या will also, this podcast will also be a reflection point for you in 5 years or 10 years to या have a look at yourself. या Yeah, या so it becomes more dynamic with audio video coming into play, right? आई थिंक सो टू। bec- so that was one of my deepest motives and purpose behind doing this. और दूसरी वजह जो थी, it was more like there is so much happening in our space, right? And it is very nuanced. मैं ये नहीं कह सकता that I am in thick of things. I am not a techie, but I understand tech quite well. And मेरा रुझान इतना गहरा है कि मैं I eat, sleep, breathe Web3. And it is not because I'm doing this. I'm doing this because I was doing that. हाँ, हाँ. वो ऑलरेडी तो था पहले। हाँ हाँ तो it and it's a driver, it's a motivator, motivator से ज़्यादा it's a driving factor, to be honest. या So that's why I'm able to enjoy this. तो ये तो मैंने अपना कनेक्ट कर दिया, बट आपने बहुत सारी बातें कर दी थी, तो कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट. तो भाई आपने यूनिवर्सिटी मदुराई से की, राइट? एंड वेयर वाज योर फाउंडेशनल, लाइक मिड टू लेट टीन्स, विच सिटीज वर यू इन? mid to late teens was Bangalore and Kingston upon Hull. Papa was posted in England for some time, and so I did both those states. Bangalore was great because we had a longish posting over here, and I made a lot of friends, जाने पहचाने areas हैं, and you become a part of the city, and आई गेस वो बहुत ही एक स्टेबल लाइफ स्टाइल के बाद, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट वेदर वेदर भाई, ऑनेस्टली इट्स सो, इतना नॉर्दर्न हेमस्फीयर में है कि कभी हाँ. कभी समर्स के टाइम पे
11-1 बजे को, हुँ, 12-1 बजे को सनसेट होती थी, हुँ, और हुँ, 4 बजे को सनराइज हो जाती थी, तो सन कभी जाती ही नहीं थी। एंड दैट इज वन, तब तो नींद का तो बस धज्जियां उड़ गई वहां पे। लाइक एट 4 in the morning, बर्ड्स आके देर सिंगिंग आउटसाइड योर विंडोज। ये क्या ही करें हम अभी। द अदर पार्ट इज विंटर्स, जब स्कूल जाने से पहले एकदम डार्क, एंड देन स्कूल आते समय भी एकदम डार्क। तो बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस था। बट हुँ, इट टॉट, एक उस एज पे ये एक्सपोजर मिलना, एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर, क्योंकि इट हुँ, टीचेस यू अबाउट पीपल। लोग हुँ, एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे एक ही है, राइट? लाइक हुँ, वही चीज है, सेम थिंग्स, वही प्राइड, शेम, हैप्पीनेस, सॉरो। बस हमारे लैंग्वेजेस और इंटरप्रिटेशंस थोड़े डिफरेंट हैं। सो मुझे दुनिया एक एक किस्म से अ, दिखना शुरू कर दिया उसके वजह से। सो आई वुड से मेरे फाउंडेशंस वहां पे हुए थे। The other foundation is just being like साउथ इंडियन फैमिली, सबको कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म सीखना पड़ता है। तो मेरा वाज म्यूजिक, एंड बहुत छोटे एज से आई बीन लाइक लर्निंग हाउ टू सिंग। एंड हुँ, वो एक, क्या बोलते हैं ना, like कि आपको एक्सेलेंस का रास्ता पता है, हुँ, तो यू कैन देन ड्रॉ पैरेलल्स टू इट इन अदर थिंग्स। कि हम अभी, मुझे पता है कि किसी चीज पे बहुत अच्छा होने के लिए कितना काम करना पड़ता है, कि इट डजेंट कम नेचुरली। वो बहुत ही बैठ के रगड़ना पड़ता है बिफोर वो शाइन दिखने से पहले। तो आई थिंक माई फाउंडेशंस आर दोज टू प्लेसेस, कि दुनिया एक ही टाइप की है बिकॉज ऑफ दीज experiences, एंड देन दूसरी इज दैट की पाथ टू एक्सेलेंस इज वेरी लॉन्ग एंड वेरी डिफिकल्ट, वो यार इजीली नहीं होता। ये एंड यू आर सो राइट राइट सो मैंने और विश ने बात की थी एज यू नो हाँ, सो इट्स बेरा पार्ट चेन ऑफ आवर वाला। पॉडकास्ट हाँ तो हमारा रिकॉर्डिंग में है तो एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक यू नो यू आर सो ब्लेस्ड to be able to have picked up music right early in life because that shows you how to learn anything right what is the process यस, of learning right यस, यस, तो वो ये या तो आप इफ़ यू आर प्लेइंग टॉप एंड स्पोर्ट्स या म्यूज़िक ये बहुत ही पैरेलल इजीली यू कैन ड्रॉ एंड लाइक यू नो सबकॉन्शियसली यू आर पिकिंग अप हाउ टू लर्न एनीथिंग राइट हाउ टू यस, अप्लाई योर सेल्फ यस। जैसे मेरे केस में और हमारी जो बात हुई थी तो विश के केस में भी वही था कि इट टुक अस अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट हाउ टू लर्न क्योंकि पता ही नहीं होता है ना यू हैव नॉट डन एनीथिंग सो यू जस्ट अप्लाई योर सेल्फ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बट देन एंड अगेन लाइक यू नो आई एम वेरी ब्लेस्ड के स्टम्बल अपॉन लर्निंग प्रोसेस कभी तो हुआ वो शुरुआत हुई लाइक यू नो आफ्टर 2021 आई स्टार्टेड बिल्डिंग दैट प्रोसेस बट लाइक यू नो इट इज़ सो पावरफुल व्हेन यू मेंशन म्यूजिक और इफ़ यू आर प्लेइंग अ टॉप लेवल स्पोर्ट्स और यू आर एमिंग टू प्ले फॉर अ टॉप लेवल स्पोर्ट तो grinding becomes part of your DNA, and that is a very crucial nugget. I thought, like you know, based on our conversation, I was able to pick up and इतना अच्छी तरह से articulate नहीं किया था मैंने और विश ने, but I thought this is a good opportunity to bind that point again. थैंक यू भाई, ऑनेस्टली। ये नॉट द अदर थिंग, एक फ्लिप साइड है इसका, कि लर्निंग के बहुत तरीके होते हैं, राइट? प्रैक्टिस से कर सकते हो, पढ़ के कर सकते हो, एक्सपीरियंस से कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके हैं। एंड आपको पता चल जाता है कि किन तरीकों का इस्तेमाल आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो आई नो दैट आई लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैं आई एम अ वेरी ट्रायल एंड एरर टाइप ऑफ गाई। Mm, तो मैं मेरे लाइफ को उन फील्ड्स में ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ जहाँ पे ट्रायल एंड एरर इज द ओनली वे ऑफ mm, लर्निंग। बुकिश लर्निंग मेरे से उतना अच्छा होता नहीं है, ऑल्दो आई एंजॉय एकेडमिक mm, परस्यूट्स। मुझे बहुत लगता नहीं कि उसको कैसे अप्लाई करें जब तक, आई मीन, reading a note and singing a note are two very different things. mm, Watching somebody kick a ball and actually kicking a ball are very mm, two very different mm, things, है ना? तो mm, आपको, when you know how to learn, आपको पता mm, भी चलता है कि किस टाइप ऑफ लर्निंग आपके लिए सूट करता है। और अगर उसके हिसाब से आप अपने परस्यूट्स चुने, देन mm. आई फील लाइक थोड़ा कुछ सक्सेस मिल सकता है। मेरी इंडस्ट्री जो है, Web3, स्टार्टअप्स, ये सारे ट्रायल एंड एरर चीज ही हैं।
ठीक है, अपना बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप अगर हार्वर्ड गए या आईआईटी गए या मेरे जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी गए, कोई डिफरेंस नहीं होता है इस पे, कि एवरी वन स्टार्ट्स एट द सेम फील्ड, एवरी वन इज फिगरिंग इट आउट अंटिल एक लेवल आ जाता है। एक लेवल आने के बाद देन यू स्टार्ट ब्रिंगिंग वेरी वेरी स्मार्ट पीपल अराउंड यू एंड भागो, राइट। बट दैट सो उसको क्या बोलते हैं, दे कॉल इट एन आइडिया मेज। ठीक है, एक आइडिया मेज होता है कि यू जस्ट हैव टू कीप हिटिंग अ वॉल ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, और कुछ ना कुछ मिल जाता है, और जब मिलेगा उसको पकड़ लेना। ठीक है। हम्म, तो मुझे मेरे लाइफ के लिए वो सूट करता है। मे बी द न्यूआंस देयर इज की learning how to learn is not enough, learning which kind of learning method is good for you आपको और भी सक्सेस दे सकता है। Yeah, I clearly hear what you're saying, and I also agree to what you're saying, right? So there are different tools that you can use for learning, right? But ये जो the point I was making, और मेरे और विश की जो बात हो रही थी और शायद हम्म, अधूरी रह गई थी, वो ये एपिसोड में अगर एक्चुअली कंप्लीट हो रही है कि सबसे पहला जो दैट स्विच ऑफ लर्निंग, लर्न टू लर्न, राइट, वो हम्म, पहली गिरनी चाहिए। देन यू विल फिगर आउट व्हाट मॉडल, व्हाट टूल्स यस, विल वर्क फॉर यू। बट वो यस, I have never I can't say I have played sports. Cricket हर कोई खेलता है, I used to swim, badminton, but I never played for any serious games. I never tried, I never prepared. Likewise, I never played any music. तो वो जो ट्रेनिंग का मोड होता है ना, you go and constantly do things irregardless of what the outcome is, right? या That या didn't happen. That is the start of learning process, right? तो या वहीं पर and I'm drawing parallels from my life and my personal experience, that many people, those who have not had those kind of exposure, it becomes very important to find that process first. फिर आप चूज कर सकते हो कि ये प्रोसेस वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। बिकॉज आई वॉज वेरी लेड बैक एंड फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू I would hardly study, even in college, I would hardly study एक दो दिन, and I know how much I need to study to get 50-60%, and I'm done. तो उससे ज़्यादा मैंने कभी तवज्जो दी नहीं थी। I hate saying that, but that's a fact, right? And या then, like in my masters, I realized I enjoyed reading a lot. और तब तक मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। तो इंडिया के बाहर निकल कर, यहाँ पर टाइम बहुत होता है, वेले दोस्त नहीं होते, किसी को फ़ोन नहीं कर सकता, किसी के घर नहीं जा सकता कुछ। तो लाइब्रेरी में बैठे बैठे, हाँ, तो आई एम जस्ट ब्राउजिंग, क्यूरियस माइंड, सो आई पिक्ड अप वन बुक and then it started, and then I enjoyed reading a lot, and that's how I picked. But again, that was a good actually summarizing point from my last episode. So thank you, because of you I was able to do that, so I feel very happy कि वो point खत्म हो गया मेरा। But by तो Madurai and Bangalore, if I am right, based on what you've just said, played a very crucial part in who you are. और मैं ये तहे दिल से मानता हूँ कि जगह का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है यस, आप यस, आपकी शख्सियत में, राइट? हु यू बिकम, हाउ यू बिकम, यस। द वे यू लुक एट थिंग्स, राइट? सो व्हाट इज दैट यू पिक्ड फ्रॉम बैंगलोर एंड मदुराई? तो यूके का बता दिया मैंने आपको। मदुरई एक्चुअली टॉट मी, आई मेट अ लॉट। वो भारत और इंडिया का डिफरेंस you can really feel it in Madurai, right? Because I've been to, I've had classmates whose first bathroom that they saw was in the college hostel. And at the same time, there used to be people coming to the college, वो बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं, और they used to come to flights लेके holiday बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर and all that. Like, so I saw both worlds there. Madurai taught me how to the value of being genuine. कि यार सच ही बता दो। झूठ बोलने में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, मे बी इट क्रिएट थोड़ा कंफर्ट मिलता है उस टाइम पे, बट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड ऑल्सो बीइंग अपफ्रंट अबाउट यार ये अच्छा लग रहा है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये आई थिंक द पीपल इन भारत नो दैट वेरी वेल। और वो जो स्ट्रीट स्मार्ट्स होती है ना, हम यहाँ पे बहुत बुकिश नॉलेज पढ़ के एक अब्स्ट्रैक्शन हो जाता है इंटेलिजेंस का, कि हम एक ही लेवल पे सोचते हैं, बट लाइक वो ग्राउंड लेवल पे जैसे वो लोग सोचते हैं, वो इंटेलिजेंस भी बहुत यूजफुल है। एंड ये आई थिंक मदुरई रियली टॉट मी दैट क्वाइट वेल। एंड द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी, मदुरई
शहर है, इट्स क्वाइट अ बिग सिटी, इट्स द सेकंड बिगेस्ट सिटी इन तमिलनाडु, हम्म बट अपने एरिया में सब लोग मुझे जानते थे और मैं हम्म सबको जानता था. एंड हम्म व्हेन यू नो वॉक आउट इन द स्ट्रीट्स यू कैन सी पीपल एंड दे वुड बी लाइक, ओ यू आर, तुम उस घर पे रहते हो ना, अच्छा तुम कौन हो, कैसे हो, अच्छा मैं इनका जाना पहचाना हूँ. दैट वाइब हम्म आई हम्म रियली मिस इट. सिटीज में तो होता ही नहीं. आई, हम्म मेरे अराउंड एक्चुअली अभी इतने सारे अपार्टमेंट्स भी हैं, हम्म मैं इनसे किसी को जानता नहीं. हम्म And they see me, I see them, and there's no born home either. But I feel वो I'm looking for that in my life, हम्म हम्म a sense of community. जो मे बी वन ऑफ एक रीजन जो मैं क्रिप्टो में हूँ इज बिकॉज ये कम्युनिटी है कि आई जब वाज किसी को आई पता चलता है कि अच्छा तू क्रिप्टो, मैं क्रिप्टो, अच्छा अमेजिंग चलो बात करते हैं. एंड इट द बेस्ट पार्ट इज कि ये इंडिया से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. मैं सिंगापुर गया तू क्रिप्टो मैं क्रिप्टो हो जाता है वहां पे. सेम इन लाइक फ्रांस या सेम इन बेल्जियम और सेम इन न्यूयॉर्क, सेम इन एसएफ. इफ यू आर इन क्रिप्टो यू आर वन फैमिली. ठीक है. तो ये मुझे आई I've had that feeling here, but Madurai actually taught me that as well. Be genuine. There is street smarts, जो जनरल ऑन द ग्राउंड इंटेलिजेंस जो होता है वो बहुत यूजफुल है. एंड थर्ड इज ऑल्सो द सेंस ऑफ कम्युनिटी इज गुड. इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. अच्छा लगता है. and you actually opened up something very deeper. I was reading. I keep on reading. मुझे yeah, if I'm not doing anything actively, that means I'm actively reading something. But I can't do scrolling. I can't do reels. वो नहीं होता है मेरे से. So, anyways, the long story is I was reading about digital world, right, and which is Mm, what we are doing in Web3, anyways, right? So mm, imagine kids, those who are born today. Uh, very likelihood they will not know their neighbors, but their neighbors will be in digital world. They could be across the world, different time zones, and yeah, they yeah. can have a much more broader community sense than what we had. हमारी जो जनरेशन है ना, वी फॉल इन बिटवीन, because we have seen half that, half this. So we are, and it's human nature that whenever there is difference, we make comparisons, right? So it's not about Mm, right or wrong. Her, mm, there is always going to be a price to pay for something, right? So whatever model we have, there is always a downside and an upside to it. So just in a general terms, right, that community is going to be a lot wider because it's digital, and your interaction is going to be a lot stronger. The one thing that I still can't imagine or I've not been able to process is, आपने जो बताया था street smartness, हम I think very commonly used couple of those two words in India, बट इंडिया के बाहर वो सुनने को मैं नहीं मिलती है इतनी. बिकॉज वी कनेक्ट टू दैट टू वर्ड्स वेरी स्ट्रांगली. द मोमेंट यू से स्ट्रीट स्मार्टनेस, मुझे बिल्कुल पता है आप क्या कह रहे हो, वो तो है. राइट? हाँ, हाँ. तो वो एक चीज है कि वो आई डोंट नो हाउ इट विल शेप अप इन डिजिटल वर्ल्ड. आई हैड द सेम थिंग एज वेल. मुझे भी लगता था कि यार ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट इंग्लिश में देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग. ये वही होता है. बेसिकली कॉमन सेंस के बहुत सारे अदर चीजें हैं, राइट. जी. और मुझे ये एक्चुअली क्रिप्टो में बहुत यूजफुल हुआ है, क्योंकि देखो, अगर आप बहुत ही बेस लेवल पे जाओगे तो क्रिप्टो पैसों की चीज है. वो हम्म हर चीज को वैल्यू कर सकता है, उसको हम्म टोकनाइज कर देता है, एंड इट विल मेक इट बिहेव लाइक मनी. तो हम्म जब अब मीम कॉइन्स गंदा है, बुरा है, ये जो बोलते हैं, बट इट फिट्स इन दिस लॉजिक कि हाँ हम्म भाई, मीम इज अ मीम टोकन, इज ए इज अ इज अ वैल्यू ऑफ हाउ पॉपुलर अ मीम इज. हम्म और उसका डॉलर वैल्यू लगा दिया इन्होंने वो एक टोकन पे, एंड नाउ दे कैन मूव इट अराउंड लाइक मनी. यू कैन बिल्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स ऑन इट लाइक मनी, राइट. हम्म तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग अबाउट क्रिप्टो इज व्हाट यू नीड टू हैव, कि मेरे लिए इज दैट कि इट डज क्रिप्टो डज थ्री थिंग्स वेल. दैट आई कैन वैल्यू एनीथिंग, टोकनाइज इट एंड मूव इट विद ट्रस्ट. ठीक है. हम्म तो ये तीन चीजें करता है, और इन तीन चीजों के अंदर जो भी नहीं है हम्म. वो स्कैम है. छोड़ दो. नहीं होने वाला ये, राइट. मेरे को तो I you mentioned this last time, and there is one thing that sticked in my mind, right?
तो हाँ। आपने मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, आपने मोस्ट प्रॉब्ली सुना ही होगा। तो वो चंद लाइन है। अ, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। बात तो सही है। So that Mirza Ghalib line is so profound, and it can be applied in so many places. And this was the apt scenario, right? Because when you mentioned last time, वो मेरे जहन में आ गई थी, और आज आपने फिर से वही बात की, तो I was like, मैं चिपका देता हूँ इसको। हाँ। हाँ। तो बात तो सही है। आई मीन एंटरटेनमेंट के लिए तो कुछ चाहिए होता है लाइफ में, बट जनरली मेरे मेरे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभी जानना जरूरी होता है कि यार ये फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, कि ये स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, कि दिस विल हेल्प मी टेल कि यार ये अच्छे व्हाट इज इट गुड फॉर। और अगर वो पता चल गया तो हाँ, इसके साथ आई कैन इस लॉजिक के अंदर मैं जी सकता हूँ, एंड इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड द स्पेस। एंड ये बहुत ही primary core, what you mentioned is very core at it, right? And then sometimes uh, people, we all, like, including me, I try and build something on top of it which is purposeful to me. खुद का वैल्यू सिस्टम ऐड करके यू ट्राई एंड बिल्ड, बट अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू, एज यू राइटली सेड, स्ट्रक्चर में, कोर में तो वो तीन चीज़ ही है, अप्लाई होती है। एंड कई बार, एज यू सेड, लाइक पीपल यूज दैट ऑल्सो इन अ स्कैमी वे टू, खुद के एजेंडा भी हो सकता है। बट खैर, वहाँ नहीं जाना है हमें, हम चलते हैं आगे। तो भाई आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली, योर स्टोरी, फिर आपने काम किया वेब 2 में। आई वॉन्ट टू नो, वॉट वॉज योर फर्स्ट वेब 3 आहा मोमेंट? ओह, वाज वेरी इजी। बिटकॉइन किसी ने भेजा मेरे को फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। उसको ट्रांजैक्शन फीस लगे थे, आई थिंक, आई डोंट नो, लेस देन 50 सेंट्स और समथिंग लाइक दैट। एंड मेरे वॉलेट में ये जस्ट लाइक लैंडेड वेरी वेरी क्विकली। दिस वाज वेरी अर्ली ऑन, लाइक ऑलमोस्ट 2015-16 टाइप पे। एंड आई वाज जस्ट लाइक वाओ, ये बिना बैंक के, बिना इंटरमीडियरीज के इंस्टेंटेनियसली हुआ। इट इज 100 टाइम्स बेटर। बेसिकली एक लाइंस ऑफ कोड हैड रिप्लेस्ड अ बैंक, इज व्हाट इट रियली हिट मी एट दैट टाइम, कि यार ये बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, एंड वी शुड रियली यूज दिस इन सम वे। आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस इन सम वे। वो ऑलमोस्ट सबकॉन्शियसली एक थॉट था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि देखते ही मुझे पता चल गया कि मुझे इसी में काम करना है, बट इट जस्ट सो हैपेंड दैट मोर, मैं थोड़ा, आई वाज टेकिंग अ ब्रेक। माय थर्ड गिग, यूडासिटी, व्हिच इज एन एजुकेशन कंपनी, उसके बाद थोड़ा आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक, एंड उस टाइम पे I got a lot of freelance opportunities to work with companies, or most of them happen to be crypto companies. I was like, यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे? And when you started to get inside of it, you learnt more कि अच्छा, immutably पैसा को move कर सकते हैं। You can build on top of, you can build state machines on top of it, which is Ethereum. And you can now write programs. Smart contracts were starting to become a thing in 2016 and 17. So those were all cool, but the most fun thing was ये पैसा is actually just with me. I'm not trusting a bank, I'm not trusting a government, I'm not trusting anybody. I just have that money and I fully own it. That makes you want to go back, अच्छा ये किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, एंड देन द लेमन ब्रदर्स क्रैश के बारे में यू स्टार्ट टू लर्न अबाउट इट, कि यार दूसरों के हाथ में बहुत सारा पैसा दे दोगे तो तुम्हारे पैसे को का गलत इस्तेमाल करेंगे, राइट? एंड देन द ट्रू पावर कम्स इन यू बीइंग कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ योर मनी। तो वो वाला फिलोसफी पढ़ के एंड ऑल ऑफ दैट, इट बिकम्स अ लॉट मोर सेंस। बट आहा मोमेंट वही होता है कि मैं किसी से चैट कर रहा हूँ, वो बोलता है मैं पैसे भेज रहा हूँ, ऐसे भाई तू तो दूसरे देश में है। वो बोलता है नहीं, अभी मिल जाएगा तेरे को। एंड देन जब वॉलेट पे दिखता है, लाइक वाओ, दिस इज इनसेन। ओ यार, ये मैं इसको कहता हूँ, आप जो चीज़ महसूस नहीं कर सकते वो समझ नहीं सकते। जनरली लाइफ में ये बहुत इनग्रेन प्रिंसिपल है मेरा।
सो और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने कोई चीज़ महसूस कर ली, you will find 1,000 ways to explain that. And so that is what drives people. That Yeah. emotion drives. Relevance is a big player for that There age is a group at least. second, yeah, there's a second aha moment also. I think my first experience of liquidity provisioning. Mm, आपने when you provide liquidity into like AMM, mm, uh, you are हमारा पूरा जब जब आया था स्पेस के अंदर वो लोग लोग बोलते थे कि भाई क्रिप्टो को आप एसेट की तरह सोचो, वो गोल्ड है। mm, बिकॉज भाई सही है, गोल्ड है। तो mm, आई वाज लाइक, तो आप बोल रहे हो मुझे कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे गोल्ड को डाल सकता हूँ और mm, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे और गोल्ड देगा? mm, And I was like, they were like, हाँ. I was like, oh, okay, this is great. And then and especially if you're a part of like that early liquidity provisioning stage ना, बहुत मजा आता है इसमें। Like I really I've enjoyed that experience की and that's when it starts to dawn on you, market makers बहुत बड़ी companies होती, right? एंड द थीम ऑफ क्रिप्टो इज, आप किसी भी बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, वो कोड बन जाता है। एंड आई वाज लाइक, मार्केट मेकर को कोड बना दिया, स्टॉक मार्केट को कोड बना दिया, एक्सचेंज को कोड बना दिया, पेमेंट्स कंपनी को कोड बना दिया, राइट? आर यू सीइंग इट? लाइक yes, बेसिकली yes. दे लाइक कि एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ले लो और उसको कंप्यूटर कोड बना दो। It Mm, seems to be the theme of crypto, and that actually is like another aha. Well, that's the third aha moment, I would say. तो मे तीन है। एक है कि इंस्टेंटेनियस वो रेमिटेंस जो mm. मिलता है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी पावरफुल। मेरे ख्याल से क्रिप्टो का सबसे बड़ा यूज केस आज और कल और परसों और 50 years from now will be remittance, right? It's so easy to move it around. Regulations की जरूरत है because it does get used for very bad things as well, but यार remittance is, दिस इज़ वेयर आई मे मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा अलग है। तो यू लुक एट कैश, राइट? उसका भी यूज़ तो yeah, होता ही है yeah. इलीगल चीज़ों में, राइट? यू लुक एट एनीथिंग, इंटरनेट, राइट? कंपैरिजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि चीजें कैन बी यूज्ड फॉर बैड थिंग्स। Mm, अगर आप देखिए, राइट, लाइक कि इफ एवरीवन स्टार्ट्स टू एक्सेप्ट क्रिप्टो, weapons manufacturers can accept crypto. So a terror mm, organization can get the crypto wallet. I can't even block it because it's mm, permissionless. And then mm, I can just send crypto to a weapons guy, mm, and I can get that, out of, I don't know, 50, 500 kgs of RDX and mm, bring it into Kashmir and blow it up into in a military petrol. This mm, is bad. It mm. should be stopped, right? So I'm मैं बोल रहा हूँ हर चीजें पे होती है, mm. एंड इन क्रिप्टो इट इज नेसेसरी टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि जितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी होती है उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हो सकता है। So मैं आप जो कह रहे हो उससे आई डोंट disagree to that. Like, you know, any technological evolution, right, in हम्म, mankind, if you see, right, फ़ोन आए तो फ़ोन के मिसयूज़ भी गलत होने इस्तेमाल, लगे, हाँ। हाँ। right? Paper. So when paper was invented, one of the biggest, right? So you can imagine you can build narrative wrongly as Yeah, well, right? You yeah. can document it, but you can also create. So everything at any particular stage in history, whenever a new technology comes in, जितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है उतनी ही रेजर शार्प उसकी खाई भी उसके साथ ही होती है। व्हाट आई एम हम्म, सेइंग इज, मेरा जो मौक़िफ़ डिफरेंट है कि रेगुलेशन कैन नॉट सॉल्व दैट। अगर रेगुलेशन वो चैलेंज को सॉल्व कर सकता तो टेक वेब 3 अवे, राइट? फिर भी चल रहा है, राइट? हम्म, हम्म, बैंकिंग सिस्टम में ही चल रहा है, कैश में yeah, भी चल रहा है, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रेगुलेशन यू वांट टू ब्रिंग इन, हम्म, you cannot find a way to stop it. As long as there are human beings, they will have creative ways ways uh, of solving it. of doing things. So when people use that as a, I'm not against regulation. I, हम्म, but what is the purpose of your regulation has to be very clear. It cannot be कि मैं ये बन, क्योंकि वो बंद नहीं होने वाला है उससे।
हाँ, आई सेड रेगुलेट, आई डिडंट से बैन। ठीक है, रेगुलेट की थोड़े रूल्स लगा दो कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, एंड जो चीज अलाउड नहीं है दैट इज टू अवॉइड समथिंग बैड हैपनिंग। हम्म, एक बात तो आपने सही बोली, क्योंकि पूरा ट्रेसेबल है। हम्म, कि एवरीवन सेज कि अरे क्रिप्टो किसी को भी भेज सकते हैं, लाइक बट यू नो दैट इट कैन बी सेंट, कि ये जो सूटकेस से जो कैश बाहर निकलता है आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसे हो रहा है, बट लाइक क्रिप्टो में अगर किसी ने किसी को पैसे भेजे हैं, यू कैन वेरी क्लियरली सी इट, द ब्लॉकचेन इज वेरी ट्रांसपेरेंट दैट वे। तो उस बात पे मैं सहमत हूँ, एंड यूर राइट कि रोकना सही नहीं है। रेगुलेट करना, विच इज जस्ट बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स दैट्स गुड फॉर फॉलोइंग इट, आई थिंक दैट इज समथिंग वी शुड कीप इन माइंड। तो आप फॉर यू एज वेल एज फॉर आवर ऑडियंस, राइट, मैंने कई बार ये बताया, बट अगेन ये मौका मिलता है, मैं हर बार ये किताब की बात करता हूँ, ट्रेसर्स इन डार्क। ये एंडी ग्रीनबर्ग की एक किताब है। इट इज ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जर्नलिस्ट who was doing Bitcoin story before Silk Road, and he covered that whole episode, और उसके ऊपर उसने किताब लिखी है। तो वो यही कहता है जो रघु ने कहा कि भाई इट इज सो पावरफुल, रेगुलेट करने की जरूरत ही नहीं, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। अगर आपने कुछ, सी द प्रॉब्लम इज विथ वेब 3 इज इट इज एवरीथिंग इज डिजिटल, तो इट्स लाइक स्टे इन हैशटैग, तो वो ढूंढना मुश्किल है। लेकिन अगर मैंने ठान लिया कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई, तो पूरा डायरेक्ट जहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ ख़त्म हुआ पूरा ट्रैक कर सकते हैं। पूरा, या करेक्ट, सो करेक्ट। वो किताब अगर आपने नहीं पढ़ी है, खास करके हमारे सुनने वालों के लिए, प्लीज डू लुक इनटू इट। इट्स एन अमेजिंग बुक एंड इट विल गिव यू फर्स्ट हैंड हिस्ट्री ऑफ सिल्क रोड, हाउ दैट हैपन, हाउ दे गॉट कॉट, और उसके बाद डाउ हैक तक भी है। सो इट्स राइट, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग रीड। राइट। या I've never heard of this book, मैं अभी लिखा है यहाँ पे, तो आई विल चेक इट आउट। तो रघु, चलते हैं आखिरी पड़ाव पर। मज़ेदार बातचीत का सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वक्त का पता नहीं चलता है। तो दैट्स वी ट्रू। बिन babbling for almost 50 minutes now, and it's surprised it just feels like 5 minutes. Second time, so this does not happen often, so I'm so grateful to you कि ऐसा मौका मुझे दिया आपने। नहीं, तो थैंक भाई यू, थैंक यू। तो करते हैं शुरू रेबल लैब्स। तो टेल अस व्हाट यू आर बिल्डिंग एंड व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड रेबल लैब्स। So, if you think about all my Web2 experiences, it's been about building communities and building solutions for them. योर स्टोरी का था, फाउंडर्स की कम्युनिटी थी, और हम्म, सोल्यूशन उनका था कि एक्सपोजर मिलता है फाउंडर्स को। हैकर का था, प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी थी, और उनका मिशन था कि अगर मैं कम्युनिटी में अपना स्किल दिखा सकता हूँ, वो उतना काफी होना चाहिए मुझे जॉब मिलने के लिए। यूडासिटी का भी वही था कि अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ कि मुझे ये काम आता है, उस वो काफी होना चाहिए कि मुझे वो उससे जॉब मिल जाए। तो हैड अ मुझे थोड़ा एक माइंड मैप है अभी, कि कम्युनिटीज बनाना और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत वैल्यू है। तो क्रिप्टो में दो कम्युनिटीज बनाए हैं हमने। एक है लूमोस लैब्स, विच इज ए डेवलपर फोकस्ड वर्क, डेवलपर्स कम्युनिटी। लूमोस लैब्स ने 5 से 6 मिलियन डॉलर वर्थ ग्रांट हम्म, डेवलपर्स के हाथ में दिए हैं थ्रू प्रोग्राम्स दैट दे हैव रन। एंड हम्म, दूसरी थी बिल्डर्स ट्राइब। बिल्डर्स ट्राइब इज अ फाउंडर कम्युनिटी, और फाउंडर्स को हमारे वजह से, हम डेमो डेज करते थे और हमारे वजह से सात हम्म, मिलियन डॉलर फंडिंग मिली है हाथ में। तो वी अंडरस्टैंड दीज टू। बिल्डर कम्युनिटी हम जानते हैं ठीक हम्म, से, और सीरियस बिल्डर से थोड़ा प्यार है हमें, कि दीज आर पीपल जिन्हें पता है कि यार क्रिप्टो किसके लिए काम करती है, और हाउ डू वी बिल्ड अ बिजनेस अराउंड इट। हम्म, और क्रिप्टो के बिजनेसेस बहुत ही, लाइक, अगर आप प्रॉफिट मार्जिन टाइप देखोगे, इट हम्म, इज ब्यूटिफुल। राइट, लाइक आप बेस ले लो कि सीक्वेंसर रेवेन्यूज दिन के 2-3 मिलियन डॉलर, 4 मिलियन डॉलर जाते हम्म, हैं, टू एट दिस अर्लियर स्टेज। आप हम्म, पीफी फाइनेंस ले लो, यूनिस्वैप ले लो, यूनिस्वैप ने कितने ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ट्रांजैक्शंस किए। एक स्टार्टअप कभी वो वैसे वॉल्यूम्स देखता नहीं है।
राइट, हम्म, और क्रिप्टो में वो पॉसिबल है। तो हमें इन जैसे बिल्डर से बहुत प्यार है, और हम हम्म, उनके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो हम्म, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसकी, ऑन चेन यूजर्स जो क्रिप्टो हम्म, को यूज कर सकते हैं वो बहुत ही छोटा कम्युनिटी है। और जो भी प्रोडक्ट्स बनता है, हम बस इन्हीं लोगों के लिए हम बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। नए हम्म, यूजर्स ऑन चेन लेवल पे नहीं आ रहे, और ये आपको ये आंकड़े से पता चलता है कि दुनिया में 500 मिलियन क्रिप्टो होल्डर्स है हम्म, जिन्होंने क्रिप्टो खरीदा है। बट हम्म, 1 मिलियन से भी कम हम्म, लोग ने क्रिप्टो को एक बार यूज किया है। ठीक है, हम्म, मैं जनरल डेली एक्टिव भी नहीं थे, एक बार यूज करने वाले 1 मिलियन से भी कम है। तो हम्म, मैं अभी कहाँ देख रहा हूँ कि इन होल्डर्स को यूजर्स कैसे बना सकते हैं। हम्म, तो इसके लिए क्रिप्टो को बहुत इजी बनाना चाहिए, विच इज हम्म, वाई वी हैव बिल्ट रैबल। तो हम्म, रैबल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये हमारी अच्छा, चैट है। ठीक जी, है, मैं आपको रैबल से मैसेज कर रहा हूँ। हे हम्म, अपूर्वा, मैसेजिंग यू फ्रॉम रैबल, एंड यू कैन सेंड मी अ मैसेज बैक, और मुझे हम्म, अभी तुरंत यहीं पे मिल जाएगा। तो सबसे यूनिफाइंग एक्सपीरियंस क्रिप्टो में है टेलीग्राम। हर कोई, अगर आप एप्टोस के यूजर हो, सुई के यूजर हो, देखो आ गया। ठीक हम्म, है, ऑल ऑफ दीज गाइस, आपका पहला एक्सपीरियंस इज ज्वाइनिंग टेलीग्राम इन हम्म, क्रिप्टो। तो वो हम्म। हमारा सेंट्रल प्लेस है। तो दिस इज अ टेलीग्राम क्लाइंट। अगर आपने So, इस ऐप, sorry, a question. So, as a user, so आप टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो अपनी रेबल के लिए? यस, यस, सो ओके। यू कैन जस्ट वी हैव फोर्क टेलीग्राम। और हम्म, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि टेलीग्राम एक्चुअली ओपन सोर्स है। ठीक हम्म, है, पहले से ही बहुत ओपन सोर्स है वो। इट इज हम्म, नॉट जो फारकास्टर करना चाह रहा है अभी कि हम्म, हम एक सेंट्रल डेटाबेस और लाइब्रेरी बनाएंगे और इसके हम्म, अराउंड बहुत सारे क्लाइंट्स बनना चाहिए। ये हम्म, टेलीग्राम ने 10 साल पहले कर चुके हैं। और हम्म, जब टॉन ब्लॉकचेन आया था, हम सोच रहे थे कि यार ये इसको मल्टी चेन क्यों नहीं बना रहे ये लोग, राइट। तो हम्म, हम तो ऑब्वियसली बिल्डर माइंड सेट इज कि अच्छा वो नहीं बना रहे तो हम खुद बना लेते हैं। एंड सो so दैट इज द गेम बिहाइंड दिस। ठीक है, जी, कि वी मेड ए एन ऐप लाइक दिस। इसमें अगर आप वॉलेट देखेंगे, इट इज अ मल्टी चेन वॉलेट। ठीक है, हम्म, विच इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग कि हमने हम्म, वी हैव जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड इट टू टॉन। इसमें आपके पास ईथ है, पॉलीगॉन है, बेस के एसेट्स हैं, आप आर्बिट्रम से भी कर सकते हो यहाँ पे एसेट्स। एंड द मेन थिंग दैट यू कैन डू विद दिस वॉलेट इज यूज व्हाट वी कॉल रैबॉट्स। ये एरोड्रोम की रैबॉट है, राइट। हम्म, एरोड्रोम इज अ लिक्विड, इट्स एन एएमएम। एंड अगर हम्म, आपको इसमें लिक्विडिटी डिपॉजिट करनी है, तो हम्म, आपको 9 से 10 स्टेप करने हम्म, होंगे, हम्म, कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स, टू डिपॉजिट हम्म, लिक्विडिटी इनटू एरोड्रोम, इफ यू हैव ऑल द एसेट्स ऑन बेस। हम्म, ठीक है, बहुत ही मुश्किल चीज है ये। हम्म। हमने ऐसे एप्स को 1 क्लिक बना दिया है, एंड आई विल शो यू यार, दिस। आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस हियर, बिकॉज यस। बहुत ही मज़ेदार बात ये। सो हमारे चैनल देखने वालों को तो ऑब्वियसली पता ही होगा, बिकॉज हम एरोड्रोम कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट फ्रॉम अर्ली इन द ईयर, या, and we also happen to do interview with Alex, the co-founder राइट, of Aerodrome. एरोड्रोम, वेलोड्रोम वाले, हाँ, या, Velodrome, Aerodrome, and because I हाँ, was a user of Velodrome, and so inherently I also became part of Aerodrome. तो यस, वो करते रहे. But especially for our listeners, we've got Aerodrome tutorials as well, so please check it out. क्योंकि ये जो रघु बता रहे हैं, राइट, तो शायद हम जो चीज़ करते हैं इतने आदी है तो हमें समझ में नहीं आता है, बट एज ही राइटली सेड, there are 8-10 steps involved to be able to do a certain kind of job on aerodrome, right? So एग्जैक्टली। वो अगर आप देखोगे, मैं खास इसलिए कह रहा हूँ कि वो एपिसोड या वो ट्यूटोरियल देख लेना, एंड देन व्हेन नाउ यू विल सी कि रघु जो बता रहा है तो वो कितना फ्रिक्शनलेस और कितना फास्ट हो गया. तो अभी क्या होगा, आई विल जस्ट से चूज ईथ। ईथ ही डाल रहा हूँ मैं। इफ यू हैव डिपॉजिटेड लिक्विडिटी बिफोर, आपको पता होता है कि आपको दोनों एसेट्स डालने पड़ते हैं।
जी। यहाँ पे वो भी नहीं चाहिए. सो एंड आई एम पुटिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट. जी। 0.005, मेरे हम्म। $1, $1.1 ऑफ ईथ इज हम्म। व्हाट आई एम पुटिंग. आई से कंटिन्यू. ये थोड़ी देर में हो गया. हम्म। सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट आपका ईथ गया. इट हैज स्प्लिट इनटू $0.5 ETH, $0.5 USDC, and has हम्म। deposited it into the WETH USDC pool on Aerodrome. और ये हम्म। ETH अभी 50% इंटरेस्ट कमा रहा है. दैट इज हम्म। इट. आई हैव इट्स दिस लेवल ऑफ फ्रिक्शनलेसनेस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है लोगों ने इनसाइड टेलीग्राम. कहाँ हो तुम? मैंने सुना क्यों नहीं है आपके बारे में? बिकॉज दिस इज इनसे, लाइक, सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू बी ओवर द टॉप, नॉट माय स्टाइल, बट आई विल कम बैक टू माय रियल या सेल्फ. दिस बट इज सो फैसिनेटिंग, राइट? बिकॉज मैं आपके चैट पे मैं आपके चैट पे लेट मी से एक्चुअली यहीं पे राबल पे कर लेता हूँ. ये मैंने बस कुछ दिखावा नहीं किया है. दिस इज द ब्लॉक एक्सप्लोरर ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट मेड, एंड यू कैन चेक इट कि अगले 2 मिनट में दिस ट्रांजैक्शन विल ऑल्सो शो दैट मनी हैज गॉन फ्रॉम योर वॉलेट. इट हैज बीन स्वैप्ड इनटू टू पार्ट्स एंड डिपॉजिटेड इनटू द पूल. और आप इस and पे अभी obviously that will इंटरेस्ट be कमा रहे हो. and it also that will be the aerodrome की NFT हो जाएगी वो, Yes. LP की. Yes, exactly. And you will get that in your wallet. So basically what is happening right now is the Rabot जो मैंने आपको दिखाया, अपना जो मिनी ऐप है, Rabble के मिनी ऐप्स को हम Rabots हम्म। बुलाते हैं. और हम्म। Rabot बेसिकली एक एआई एजेंट है. ठीक है. हम्म। ए- मेरा फिलॉसफी ये है कि हम्म। ब्लॉकचेन्स मशीन्स के लिए बनाया गया था, हम्म। ह्यूमंस के लिए बनाया नहीं गया था. तो अगर हम्म। आपके पास एक कंपेनियन मशीन हो जो हम्म। ब्लॉकचेन के सारे ट्रांजैक्शंस आपके लिए करे, हम्म। राइट, देन योर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द ब्लॉकचेन बिकम्स वेरी वेरी इजी, हम्म। राइट. तो हम्म। वही हो रहा है अभी. तो आपको बस ह्यूमन डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि मैं हम्म। इतना पैसा डालना चाहता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट में, हम्म। बस. एंड आपका एआई एजेंट जो बस आपका है, किसी और ने रैबॉट यूज करा तो उनके लिए अलग एआई एजेंट बनता है. वो हम्म। अपने वॉलेट में लेके जितना भी बात करना है ब्लॉकचेन्स के साथ वो कर देते हैं. That's basically what has happened right now. And we believe that this अभी अभी आप देखिए, आपके दोस्त हैं, आपके पापा जिनके हम्म। पास एथीरियम पड़ा है, आप हम्म। उनको बोल सकते हैं पापा रैबल डाउनलोड करो, इस हम्म. पे ईथ भेजो, और आप इस ईथ पे रिवॉर्ड्स कमा सकते हो 40 से 50% तक. So तो I'm going to that's because this is exactly what I was thinking. Or my next question is coming from a user point of view, as I mentioned to you. हम्म, हम्म. उनकी एज मैंने आपको बताई है, वो कौन सी स्टेज में है. So now, how does he have to go to aerodrome to see his position, to see the emission he is generating? मैंने आपको दिखाया है ये टेस्ट, अपना बीटा पे अपने डेव वर्जन का एक्सेस Hmm. दिया, स्नीक पीक है. बट यस, Oh. जब ये प्रोडक्शन पे आ जाएगा अगले हफ्ते, यू शुड Hmm. बी एबल टू सी योर पोजीशन, योर एनएफटी कितना कमा रहा है. सजेशंस भी देगा आपको आपके थोड़ी देर के बाद, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी पूल है तो Hmm. इफ थिंग्स आर मूविंग अराउंड अ लॉट तो वो बोलेगा Hmm. कि ये वॉलेटाइल है, यू मे सफर इन परमानेंट लॉस. Hmm. आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं निकाल के दे दूंगा आपको. Hmm. तो बेसिकली ये देश, बीइंग इन इंडिया इज लाइक दैट. अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, यूल हैव अ रिलेशनशिप मैनेजर जो Hmm. आपको आपके लिए काम करता है बेसिकली, राइट. तो अगर वो रिलेशनशिप मैनेजर एआई हो गया और एक बेसिकली एक आपके लिए ये जो ब्लॉकचेन के मुश्किल काम है वो आपके लिए करना शुरू कर दिया, तो देन आई फील मोर क्रिप्टो होल्डर्स विल यूज दिस. बट यस, जो भी एरोड्रोम पे दिखाता है विथ नोटिफिकेशंस, जो एरोड्रोम पे होता नहीं, अगर आपके प्राइस वॉलेटिलिटी हो गया और आप लिमिट के बाहर चले गए तो आपको पता नहीं चलता जब तक आप खुद डैशबोर्ड पे जाके देखे कि Hmm. ये हो रहा है. आपको टेलीग्राम पे मैसेज आएगा कि हेलो सर, आप ये Out of वॉलेटाइल out हो of गया, position हो. आउट, हाँ, आउट ऑफ रेंज है आपको. Hmm. आप चाहे तो मैं ये कर सकता हूँ Hmm. आपके लिए. तो दैट्स द दैट्स बेसिकली व्हाट वी हैव बिल्ट. सो इट्स अ इंटरसेक्शन ऑफ क्रिप्टो, टेलीग्राम एंड एआई. एंड बेसिकली वी मेक श्योर दैट कि आपको कभी ब्लॉकचेन के साथ इंटरैक्ट करने की जरूरत ही नहीं हो.
बट एंड आपको बस ह्यूमन वाले चॉइसेस करना चाहिए. How um, secure is this? If I open that, it is very curious question, right? या इट इज मोर सिक्योर देन मोस्ट एप्लीकेशंस, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट्स लिख ही नहीं रहा हूँ. राइट, Hmm, ये बेसिकली एक ऐप है जिसके पास वॉलेट है, और वो वॉलेट बेसिकली वही काम करता है जो आप करते हो hmm, विद विद अदर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो हम जो भी रैबॉट्स टेस्ट डाल रहे हैं अभी, वी बिल्ड द रैबॉट्स, हम डेवलपर्स को नहीं देते. वी बिल्ड द hmm, रैबॉट्स क्योंकि हमें पता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स बैटल टेस्टेड है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे. अभी देखो, एरोड्रोम हमारा चॉइस है क्योंकि hmm, ए, इंटरेस्ट रेट्स बहुत अच्छे हैं, बी, उनका मैकेनिज्म बहुत ही सही है, और सी, कॉइनबेस बहुत सपोर्ट दे रहा है इनको. राइट, hmm. एंड कॉइनबेस इज अ, आई थिंक अपने इंडस्ट्री का सबसे पुराना कंपनी है वो. राइट, जी जी. एंड दे एंड पब्लिकली लिस्टेड कंपनी एज वेल. तो जो It's जो हमें. हम्म, सॉरी, मैं खास करके सुनने वालों को फिर से, लाइक आई बीन हार्पिंग दिस पॉइंट क्वाइट फ्यू टाइम्स इन डिफरेंट पॉडकास्ट एंड सेशंस के आज की डेट में एरोड्रोम इज बेस एंड बेस इज एरोड्रोम बिकॉज अच्छा, इट्स अ इट्स अ मार्क ऑफ लाइक पैरेलल. तो क्योंकि कॉइन बेस या की कोई टोकन नहीं है, बेस नेटवर्क की कोई टोकन नहीं है, तो इट्स अ या प्रॉक्सी फॉर कॉइन बेस इन अ वे. या 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 दैट्स प्रीटी मच इट. तो प्रॉक्सी फॉर कॉइनबेस आई थिंक देखते हैं, बट अगर आप बेस एक्चुअली नेटवर्क, ब्लॉक. नॉट हाँ, फॉर कॉइन बेस बट फॉर बेस नेटवर्क. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. हाँ, तो एनीवेज, ये आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि जो, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जिन्होंने, obviously coin DCX, coin switch, WazirX, even before whatever has happened, all of these guys had done so much marketing on the ground to educate India about crypto. But इस क्रिप्टो के साथ करोगे क्या? दैट आई फील इज मिसिंग. सो बहुत सारे लोगों के पास हाथ में है, इन्होंने स्टेकिंग सुना है, रीस्टेकिंग सुना है, लिक्विडिटी प्रोविजनिंग सुना है, बट जब करने की कोशिश की है इन्होंने, इनको लगा यार मेरे पास टाइम नहीं है ये करने के लिए, मैं क्यों करूं? राइट, बट और टाइम के साथ एंड साथ, सॉरी गो अहेड, आई वांटेड टू से समथिंग बट आई. yeah, so that is one part of it. So like कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं. एंड एंड या, सो द आइडिया इज दिस कि बहुत ही सिंपल है. आप टेलीग्राम से के साथ लॉग इन करोगे तो आपका वॉलेट बन जाएगा. इस वॉलेट पे आप पैसे भेज सकते हो, वॉट एवर टोकन इज दिस, क्योंकि अभी ये ईद कर रहा है, बट बाद में सोलाना भी करेगा, मूवमेंट भी करेगा, एप्टोस भी करेगा, सुई भी करेगा. अगर दुनिया में कोई नेटवर्क है वो रैबल वॉलेट में सपोर्टेड होगा आज से. राइट, लाइक इन द टाइम टू कम. एंड रैबॉट्स जब यूज करेंगे आप, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके पास कौन से टोकन्स है और आप किस पे करने चाहिए, आप किस कॉन्ट्रैक्ट पे करने चाहिए. लाइक यू वांट टू अर्न 20% हियर, यू वांट टू अर्न 30% देयर, दैट इज द ओनली डिसीजन दैट यू नीड टू डू. यू जस्ट क्लिक इट वंस एंड the robots take care of everything for you. यार ये इतनी मज़ेदार चीज़ है एंड आपने जो बताया, तो व्हेन यू वर मेंशनिंग योर जर्नी आई वांटेड टू मेंशन बट मैं भूल गया वहाँ पर. सो आई बीन इन फाइनेंस थ्रू एंड थ्रू. पैदाइश भी फाइनेंशियल फैमिली में ही रही है, तो some basic conceptual things are very clear in understanding. So when I discovered Uniswap in late 2020 Mm. and I started, so I didn't have to understand the liquidity होती क्या है. हाँ, Yes. वो नई टेक है, I'm using the new Mm. tech, but from a concept point of view it was very easy for me to grasp it. I was able to pick That's it up, right. I was able to play around. And That's right. as part of our channel we have created, हमने playlist बनाया हुआ है decentralized finance का, starting from AMMs to liquidity pools to liquidity providers, impermanent loss, वो सब चीज़. बट आप जो कह रहे थे, राइट, ये मैं अपना मार्केटिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक is what you are doing is 100x more powerful than that content material, because I've 100%. realized it first hand. Because the friction is कि लोगों को वो टेक्निकल चीज़ें समझने के का इंटरेस्ट नहीं है. दूसरी बात, अगर इंटरेस्ट है तो उतना टाइम नहीं है. तीसरी बात, it's not something like you can pick up from a shelf and walk away in 2 minutes and you'll understand it.
Yeah. I was inherently able to understand because of lot of multiple factors, including my deep interest in it. Mm, But mm, I was thinking कि यार मुझे, I mean, this is such a powerful tool. Like, you know, mm, if I talk to you, आप समझे, you would be as excited. And then yeah. I started falling flat on my face time and again, again and again, and again and again. And I realized that uh, it's not them. The problem is a product has to be so simple. अगर मुझे 10% रिटर्न चाहिए, कंजर्वेटिव चाहिए, मुझे ऑप्टिमिस्टिक जाना है, मुझे रिस्क पे बहुत ही आगे रहना है, Right. राइट? AI bot like yours, you can put on the parameters and let it do the job, because actually technically I don't need, I should, but if I don't want to This understand, is it there. can still do the job for me. एक बात बता देता हूँ अपूर्वा, जो आप बोल रहे हो, आपका जो एजुकेशन का जो मिशन है वो बहुत Hmm. जरूरी है. आई डोंट वांट पीपल टू नॉट लर्न अबाउट दीज थिंग्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव ऑटोमेटेड. इसका अप्रिसिएशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको इसकी हिस्ट्री पता नहीं होगी. तो ये जो आप कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. बट इसको यूज करने के लिए आपको इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत कभी होनी नहीं चाहिए. ये Hmm. मेरे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम हर बार बोलते रहते हैं कि यार यूजर ना बहुत डम है, यूजर को Hmm. नहीं आता. तो बोला भाई, तेरा ऐप काम नहीं किया तो तू यूजर पे डाल दोष क्यों डाल रहा है? राइट. यू हैव टू मेक इट इजी Yeah, फॉर द यूजर. it's like Bollywood making a movie and saying कि यार वक्त से आगे थी, पब्लिक को हाँ. समझ में नहीं, अरे पब्लिक को सब समझ में आ रहा है, तूने बनाई घटिया पिक्चर. एग्जैक्टली माई पॉइंट, राइट. लाइक तो मैं जब एंड देखो जो भी एरोड्रोम पे अभी हो रहा है एक्शन, ऑलमोस्ट $2 बिलियन ट्रेडिंग डेज हो रहे हैं अभी वहां पे. यस, यस. द रीजन इट इज हैपनिंग इज बिकॉज उनका मैकेनिज्म बहुत सही है और जो जानते हैं बहुत सारा पैसा डाल रहे हैं अंदर. बट इफ यू लुक एट जी, इट, इफ यू ब्रेक डाउन द वॉलेट लेवल्स, वो एक्चुअली बहुत कम वॉलेट्स बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स दे रहे हैं जी, अभी यहाँ पे. जी, ये क्यों नहीं, ये दोनों क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे वॉलेट बहुत सारा वॉल्यूम दे सकता है, एंड उसके लिए जी. मेरे जैसे सॉल्यूशंस की जरूरत है. क्योंकि आपके पापा कभी एरोड्रोम यूज करने वाले नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है. एंड ऑल्सो लाइक, ठीक है यार, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है मैं कहीं और से इजीली मेरे फोन बैंकर से बात करके किसी स्टॉक पे लगा दूंगा. हम्म. यही ईज आपको क्रिप्टो में भी होनी चाहिए. एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. नहीं, लाइक आई एम सो एक्साइटेड, राइट? एंड अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर आप मुझे मौका दोगे, तो मैं, लाइक, यू नो, आई एम हैप्पी टू इवन पार्टिसिपेट एज अ बीटा यूजर, बिकॉज आई अब मैं आई आपको ऐड करता हूँ. मैं आपको ऐड आई करता, एक डू. ग्रुप है. एंड आई डू दिस, लाइक, यू नो, मैं बहुत और हमारे, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो एरोड्रोम, यूनिस्वैप दोनों काफ़ी यूज़ करते हैं, बिकॉज आई नो दैट. एंड कमिंग बैक टू द एजुकेशन पार्ट, राइट? तो मैं तहे दिल से अभी भी, लाइक, यू नो, मानता हूँ कि एजुकेशन इज़ वेरी, एज यू राइटली सेड, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट मुझे ये पता चल गया है, आई फिगर्ड इट आउट, कि एजुकेशन इज़, जो हमने ट्रस्ट फैक्टर की बात की थी, सेफ्टी फैक्टर की बात करते हैं, राइट? इनकी वैल्यू, एजुकेशन भी वही कैटेगरी में आता है, उसकी वैल्यू तभी पता चलती है कि जब ठुकती है गाड़ी, राइट? सो लेट देम एक्सपीरियंस, लेट देम मेक मिस्टेक्स, एंड देन वो समझ में आएगा, अरे नहीं यार, वो मेरे को वीडियो जाकर देखना पड़ेगा मेरे को. बट बाय दैट टाइम दे हैव गॉट स्किन इन द गेम, सो दे हैव गॉट मोटिवेशन टू अंडरस्टैंड इट, या या या. right? So that, like, you know, that was the biggest pivot I had to do in my learning, that it is valuable. बट आप किसी को पहले दिन बताओगे कि ये पहले यूज़ करने के पहले ये कर, अरे नहीं, नहीं कर रहा. बट यूज़ करना जब फ्रिक्शनलेस हो जाएगा, एंड दे मेक चॉइसेस विच आर नॉट एजुकेटेड, एंड द Hmm. consequences of those choices will force them to go and get educated Right. Right. to optimize Absolutely their game. right. Huh. And over time, we want to bring in like really big DeFi institutions to open source some of their DeFi strategies in crypto. Mm, आपको पता है ट्रेडिंग में जब होता है, इट्स बहुत ही जीरो सम गेम है. mm, कोई किसी को पैसा खोना पड़ता है फॉर somebody else to make money. बट क्रिप्टो में आप एक्चुअली फीस के थ्रू पैसा कमाते हैं.
आप नेटवर्क इन्फ्लेशन के थ्रू पैसा कमाते हैं, आप इंसेंटिव्स के थ्रू पैसा कमाते हैं। हम्म, और ये एक्चुअली बहुत पॉजिटिव सम गेम है। जितने नए यूजर्स आएंगे उतना नेटवर्क की वैल्यू बढ़ेगी, और हम्म, जितना नेटवर्क की वैल्यू बढ़ेगी उसके रिवॉर्ड्स का वैल्यू बढ़ेगा। हम्म, एंड लॉट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशनल फंड्स एसेंशियली हैव वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज कि ईथ में कुछ किया, इसको फिर हमने सोल पे ले गए, फिर बेस पे लाए, और एट द एंड ऑफ इट वी हैव सम रिटर्न। ये ऑब्वियसली यू नीड लाइक एक्सपीरियंस ट्रेडर्स टू डू दिस। रैबॉट्स ये काम आपके लिए कर सकते हैं। एडवांस हम्म, रैबॉट्स निकलेंगे जहां पे ऐसे स्ट्रैटेजीज हम ओपन करेंगे लोगों को कि ये हैज कम फ्रॉम somebody हु हैज डन इट बिफोर, ये हम्म, ऐसे पैसे कमाते हैं, अगर आपको ये इसका एक्सपोजर चाहिए तो आप कर सकते हैं। बट हम्म, जस्ट थिंक अबाउट इट दिस वे कि ह्यूमन डिसीजन मुझे लेना है, हम्म, यूजर्स एक्ट विद एप्स लाइक हम्म, ह्यूमंस। मैं जब हम्म, कैब ऑर्डर करता हूँ, मैं हम्म, जीपीएस को इंटरैक्ट करके, गूगल मैप्स के एपीआई को कॉल करके, फिर यूजर के टेलीफोन के साथ वो नेटवर्क सेटिंग जो होता है, मैं वो सब नहीं कर रहा, वो उबर कर रहा है मेरे लिए। मैं बस हम्म, बोल रहा हूँ मैं यहाँ हूँ, मुझे कैब यहाँ चाहिए, इतना पैसा देने के लिए मैं रेडी हूँ। हम्म, क्रिप्टो एप्स को इस लेवल के एब्स्ट्रैक्शन पे आना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट द रैबॉट्स एंड गोल इज कि हम्म, आप ह्यूमन डिसीजंस करो, ब्लॉकचेन के डिसीजन मशीन करेगा, हम्म, और आपको इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड बिकॉज इट इज हैपनिंग ऑन ब्लॉकचेन, ये हम्म, सारा ट्रांजैक्शन जो भी कर रहा है, आप हम्म, देखोगे जो मैंने लिंक भेजा है आपको, अगर आप वो खोल के देखेंगे, इनफैक्ट हम्म, लेट मी शो यू, इट इज वेरी क्लियरली शोइंग, सॉरी वन सेकेंड, इट इज वेरी क्लियरली शोइंग व्हाट इट हैज डन। तो हमने, सॉरी इसको रिफ्रेश इट, 15 मिनट के पहले हमने क्या किया कि ये पैसा हमने भेजा, वो यूनिस्वाप राउटर में गया, यूनिस्वाप राउटर ने उसको स्प्लिट करके वापस उस वॉलेट पे डाला है, उस वॉलेट ने फिर उसको लेके एरोड्रोम के राउटर पे डाला है, अभी एरोड्रोम का राउटर ने लेके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे डाला है, जहाँ पे आपको व्हाट डू यू से, जहाँ पे आपका पैसा अभी स्टेक हुआ। दिस इज ah, व्हाट इज हैपेंड राइट नाउ। providing liquidity, and it would have generated a NFT attached to that यस, liquidity that दैट्स has राइट, been दैट्स provided. राइट, तो दैट्स यार राइट। तो ये ये सारी, just a question, uh, who, like, is it a choice made by the code to use Uniswap, या why राइट did it नाउ not? हाँ, क्योंकि वो एयरड्रॉप पर भी eventually वो we would स्वैप कर use, सकता है. yeah, we could use it. It chooses the cheapest rate at that time. तो Okay, कभी कभी that's आपको that लगे, exactly what I या wanted to know. कभी कभी वो it would use something like a socket or a jumper or Mm, bungee or javelin in more recent times. So we have integrated with all of these things. तो वो जो बोलते हैं ना, actually the most simple looking products are the most complex things at the back end. नहीं तो यार, अभी यही सब हो रहा I है। I don't think my face and my expressions are doing justice to what's going in my head, because अरे सर, थैंक यू, थैंक यू दैट यू it's अप्रिशिएट इट। I mean, and I'm also mindful. We are on record, so there are things that I don't want to share, for making sure that, like, we are not advising anyone what to do, how to do. It's completely their prerogative. But I will definitely annoy you a lot more now. पहले तो वैसे ही हमारा कनेक्शन अच्छा हो गया था, बट अब मेरे को तो इंसेंटिव के बिना अच्छा कनेक्शन था, अब तो इंसेंटिव भी है, तो सोच लो अब क्या मैं होने वाला है आपके साथ. मैं एक्चुअली बताता हूँ। सो माय को-फाउंडर्स एंड आई वर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट। हमको एक्चुअली क्या करना था पहले कि टेलीग्राम के जो मिनी एप्स है, उसको हम्म, ईथ मिनी एप्स और सोल मिनी एप्स बना सकते हैं। फिर दो चीजें प्रॉब्लम होती है। हम्म, एक था कि टेलीग्राम वो स्टैक हमारा नहीं है, तो हम्म, व्हेन यू ट्राई टू बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर समबडी एल्स ऑन हम्म, समबडी एल्स स्टैक, तो कंट्रोल उनके उनके हाथ पे ही होता है। द सेकेंड थिंग वाज कि यार मुझे नहीं लगता कि मिनी एप्स आर डूइंग दैट वेल। एक्चुअली द हम्म, बॉट्स आर डूइंग बेटर ऑन ऑन हम्म, टेलीग्राम। अगर आप बॉन्क बॉट देखोगे या बनाना गन बॉट देखोगे या बुलपिन देखोगे, द बॉट्स एक्चुअली डू फार मोर एक्टिविटी देन द मिनी एप्स। तो आई हम्म, वाज लाइक यार, तो मे बी आंसर इज हियर। एंड सो व्हेन मी एंड माय को-फाउंडर्स डिसाइडेड कि यार इसी पे काम करेंगे हम, हम्म, ऑब्वियसली इन द टीम एवरीवन इज लाइक यार सब लोग मिनी एप्स के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे काम करते हैं ना। देन आई वाज लाइक भाई तू वेट कर, तू देख इसको। देन वन डे मेरे घर पे सब लोग आए थे, सैट अराउंड, टीवी पे डेमोन्स्ट्रेट किया। और मेरा अभी उसके जस्ट एक हफ्ते पहले मैंने सबको बोला कि भाई तुम एरोड्रोम पे लिक्विडिटी दो।
हम्म। पुट deposit liquidity on Aerodrome and see what happens. ठीक है। और सब आके दे हैड दैट फ्लस्टर्ड लुक ऑन देयर फेस, यार इतने सारे स्टेप्स कौन करेगा, एंड देन लाइक अब ये देखो। एंड देन व्हेन ही जस्ट क्लिक्ड इट वंस, इट वाज डन। इट्स लाइक, इज लाइक, तो तू बता रहा है कि ये हो गया? इट्स लाइक, हाँ भाई हो गया। आई वाज लाइक, सच में हो गया? लाइक, हाँ भाई सच में हो गया। एंड देन दे वर लाइक, हम मैं दिस इज क्रेजी। रघु आई एम आई हैप्पी, आई एम हैप्पी दैट I'm यू आर गेटिंग दिस रिएक्शन, मुझे बहुत मजा आ रहा है इसमें देख के। I'm so glad to because जैसे जस्ट सो ऑडियंस को भी पता चले, राइट? मैंने और रघु ने लास्ट वीक बात की थी, एंड आई मेड श्योर दैट रघु डज नॉट टेल मी एनीथिंग अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग, बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट लाइव, कि मुझे भी तब मेरी ऑडियंस के साथ ही पता चले आप क्या कर रहे हो, राइट? और हालांकि मुझे अब ये लगता है कि मुझे लास्ट वीक पता चल जाना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं कुछ और, बिकॉज इट्स सो फैसिनेटिंग एंड आई एम अ ट्रू बिलीवर दैट मैं सबसे पहले यूज़र हूँ, उसके बाद मेरा हर कोई रोल आता है, राइट? इकोसिस्टम में आई थिंक एवरी वन इज़ user first, and then whether they are builder, whether they या are founders, yeah, whether they are VCs, whatever they are, but you need to be a user first. तो यस, मेरा वो पर्सपेक्टिव रहता है। तो रघु, आप जो कर रहे हो बहुत कमाल कर रहे हो, और आई लेकिन मुझे आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। एक आपका जो राउंडेड एक्सपीरियंस है, लाइक सो आपका मीडिया का एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, प्लस यू आर ऑल्सो बिल्डर योर सेल्फ, राइट? तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, तो ये बहुत ही अट्रैक्ट करती है मुझे, और मुझे इतनी मज़ा आई, लाइक कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को भी, अगर आपने एपिसोड यहाँ तक देखा है, I don't need to tell you. You know how fascinating work Rebel Labs are doing. So keep on doing the great work. We'll be your biggest cheerleaders from outside, rooting for you, and थैंक यू सर। also be your users. So, any final concluding thoughts before we wrap up, Raghu? बहुत मजा आया। Please watch our episode, and if you like it, reach out to us. And we are always looking for more, uh, beta users for the product. And generally, यार, crypto में users की जरूरत है, और we hope that some of the people listening to this also become users of crypto, and hopefully through us. बिल्कुल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग ये जर्नी में मेरे साथ काफ़ी टाइम से है, तो उनका लर्निंग कर्व अब वो स्टेज पर है कि वो आप क्या कह रहे हो वो समझ सकते हैं, और वो यूज़ भी कर सकते हैं, और उसके बेनिफिट्स भी ले सकेंगे। तो Right. अगेन शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी सोच का, और आपके नज़रिए का, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक बनाती है आपको। तो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग रघु, बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू अपूर्वा भाई, एंड बहुत मजा आया मुझे भी। उम्मीद है दोस्तों ये एपिसोड आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए, और मज़ीद डिजिटल ख़जानों की खोज में अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।